मैंने लाखों बच्चों को पढ़ाया है और हजारों बच्चों का मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन कराया होगा जो टॉप एम से पढ़ रहे होंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ रहे होंगे। सबसे बड़ी मिस्टेक, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, 85 से 95% पे पहुंचना है। स्टडी 9 आवर एवरी डे, बस इतना कर लेगा, तेरे 85 से 95 यहाँ से भी बन जाएंगे। ऐसे बहुत से वीडियोस तुम ऑलरेडी देख चुके हो, इसीलिए मैं इस वीडियो में प्लानर लेके आया हूँ। प्रॉमिस करेंगे, कसमें खाएंगे, वादे खाएंगे और उसको निभाएंगे। मैं तुमको समझाऊंगा कैसे फॉलो करना है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, 85 से 95% पे पहुंचना है, ये मैं तुमको सिखाने जा रहा हूँ। कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोई चिल्ला चोट नहीं कि चिल्ला रहा हूँ, डांट रहा हूँ, सीधा तुमको मुद्दे की बात पे आऊंगा। इस समय तुम्हें स्ट्रेटजी चाहिए और वो मैं तुम्हें दूंगा। डेली के टारगेट सेट करने होंगे। क्या टारगेट है? बहुत सिंपल है, रोज एक बड़ा या टफ चैप्टर पढ़ना है और एक छोटा या इजी पढ़ना है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी। कई बच्चों को टफ लगता होगा, कई बच्चों ने पढ़ रखा है, उन्हें इजी लगता होगा, पर उनके लिए ये बिग चैप्टर है। तो रोज एक बड़ा चैप्टर और एक छोटा चैप्टर, या एक टफ चैप्टर, एक इजी, बस रोज के 2 चैप्टर करने हैं। इतना कर लेगा, तेरे 85 से 95 यहाँ से भी बन जाएंगे। रोज के 2 चैप्टर। कौन तुमसे कह रहा है 10 चैप्टर पढ़ो? रोज के 2 चैप्टर और एक बड़ा एक छोटा, डन हो गया भाई। इसके बाद हम कैसे पढ़े? सबसे बड़ा सवाल, जिन बच्चों ने कहीं से पढ़ रखा है वो अब कहीं दूसरी जगह की वीडियोस मत देखना भाई। अगर कहीं से पढ़ रखा है, समझ में आ गया है, तो अपने उन्हीं नोट्स को रिवाइज करना, वो सबसे बेस्ट तरीका होगा। जिंदगी में 4 जगह पढ़ने से अच्छा है एक जगह से 4 बार पढ़ ले, तेरे लिए फायदेमंद होगा। तो जहां से जिस किताब से पढ़ रखा है उसी से रिवाइज कर। जिसने नहीं पढ़ा है कुछ भी, वो समझ ले, 1 शॉट वीडियोस देखने हैं। किसके देखूं सर? जिसके मन करे, जिसके समझ में आए वो देख लो। आप रिकमेंड कर दो, तुमको पता है किसके देखने होते हैं। इतने तुम समझदार हो, इतना तुमको भी यूट्यूब आता है, इस वीडियो तक तुम पहुंचे हो, तो इतने भी नादान मत बनो। दूसरी बात, साथ में PYQ करना बहुत जरूरी है। आपकी बेटा सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है ना, चैप्टर पे चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं और PYQ कब करेंगे? लास्ट में करेंगे। और लास्ट में जब आप PYQ लेके बैठते हो तब आपको लगता है ये टॉपिक तो यार मैंने पढ़ा ही नहीं, और इसके तो हर साल 2022 में भी क्वेश्चन, 24 में भी क्वेश्चन, 23 में भी क्वेश्चन, और मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं। इसीलिए जिसके भी 1 शॉट देखो, ध्यान से सुनो, जिसके भी 1 शॉट देखो, हमेशा देखना कि उस 1 शॉट को जब 15-20 मिनट बीत गए हैं, उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे हल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं तो वो 1 शॉट नहीं दे। किसी के भी 1 शॉट वीडियो के 15 मिनट देख के डिसाइड कर लेना कि तुम्हारे PYQ हिल रहे हैं कि नहीं हिल रहे हैं। PYQ साथ करना है, आलस पढ़ना कि PYQ लास्ट में करेंगे। कब करनी है, अब उस पे आता हूँ। मान लेते हैं तुम सुबह उठते हो 8 बजे, हो सकता हो कोई 7 बजे उठता हो सकता कोई 10 बजे उठता हो, रात में सोते हो 12 बजे। मैं ये मान के चल रहा हूँ तुम 8 आवर की स्लीप लेते हो, तो अपनी 8 आवर की स्लीप कभी भी बना लेना। 10 बजे सो के 6 बजे उठ जाना, 12 बजे सो के 8 बजे सो। बचे हुए दिन को ऐसे 4-4 घंटे के गैप में तोड़ देना। मान लेते हैं तुम 8 बजे उठे, अगला 4 घंटा 12, फिर 4, फिर 8, फिर 12। अगर तुम 6 बजे उठ रहे हो तो 10, फिर 2, फिर 6, फिर 10। अब ऐसे तुम्हारे पास 1, 2, 3, 4 इंटरवल है। तुम्हें टोटल कितना पढ़ना है बेटा? 9 घंटे। सुबह उठते ही क्या होता है, ब्रश किया, ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा सा बॉडी ऐसे फॉर्म में आ रही होती है, तो सुबह उठते 4 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे। अगला जो पहर मिल रहा है उसमें 4 में से 2.5 घंटे, क्योंकि अब आप फ्लो में आ चुके हैं, अब इतना ज्यादा पढ़ लिया, थोड़ा ब्रेक चाहिए। अगले 4 घंटे में सिर्फ 2 घंटे रखा है, लास्ट के 4 घंटे में फिर 2.5 घंटे। इससे ज्यादा पढ़ना मना नहीं है, इससे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी 9 आवर एवरी डे, और आप सारी चीजें पढ़ सकते हो। 9 घंटे ऐसे पढ़ना है। मैंने लाखों बच्चों को पढ़ाया है और हजारों बच्चों का मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन कराया होगा जो टॉप एम से पढ़ रहे होंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ रहे होंगे। अब चाहे नीट की बात हो, चाहे वो बोर्ड की बात हो, सबसे बड़ी मिस्टेक जो हर बच्चा करता है, पढ़ता तो 100% है, रिवीजन 0%। सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने देखा है, बच्चे बहुत पढ़ते हैं, साल भर सब पढ़ते हैं। आपने 4 किताबें पढ़ी होगी, साइंस में ये किताब NCERT पढ़ ली, उसके बाद वो साइंस में एस-चांद भी पढ़ ली, सब पढ़ ली, लखमीत सिंह सब पढ़ ली, याद कुछ नहीं, क्योंकि बेटा आपका रिवीजन 0% है। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी। अब रिवीजन की जगह देखो कैसे बनेगी। मान लेते हैं कि आप शुरू कर देते हो, हर 5 दिन आप पढ़ाई करोगे और 6ठे दिन आप रिवाइज करोगे, फिर अगले 5 दिन आप पढ़ाई करोगे, 6ठे दिन रिवाइज, 5 दिन पढ़ाई, 6ठे दिन रिवाइज। रिवाइज करना बहुत जरूरी, वरना इस बीच में तुमने सिर्फ पढ़ डाला, एग्जाम आएगा तुम्हें लगेगा कुछ नहीं पढ़ा होगा। तो हर 5 दिन के बाद 1 दिन आपका बेटा रिवीजन का मस्ट है।